हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज 14.2 करने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियो में 14.1 में मैंने आप लोगों को बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था जिसको मैंने लिखा था P1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी, है ना। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में 14.1 में। बट 14.1 में जो है हमने दूसरे मेथड से फाइंड आउट किया था अमाउंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये ध्यान होगा आपको स्टूडेंट्स। बट अब इस एक्सरसाइज में हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए P1 प्लस आर अपॉन 100 टी, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। P हमारा प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी होता है टाइम। ठीक, ये जब हम अमाउंट निकाल लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालने के लिए हम A माइनस पी कर सकते हैं। और मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था पिछली वीडियो में, बट वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से बेटर है कि हम पहले अमाउंट निकालें, उसके बाद हम CI फाइंड कर लें A माइनस पी से, तो दिस विल बी बेटर। देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली क्वेश्चन में मेंशन होगा, हाफ ईयरली गिवन होगा, हाफ ईयरली मेंशन होगा क्वेश्चन में, तो जो रेट गिवन है उसको आपने 2 से डिवाइड करना है और टाइम को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। जहाँ पे क्वार्टरली गिवन होगा, काफी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे क्वार्टरली मेंशन होगा क्वेश्चन में, तो क्वार्टरली मेंशन होगा वहां पे रेट को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे एनुअली मेंशन होता है तो वहां पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने, आर और टी जो हमें गिवन है उसको एज इट इज रखना होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। ठीक, तो ये कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए जिसका यूज हो काफी हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है प्रिंसिपल जो हमारे पास है 5120 रुपीज, और जो हमारे को रेट गिवन है दैट इज 12.5% पर एनम दिया गया है, और कंपाउंडेड एनुअली ही है ये। तो इसको आप चेंज कर लीजिए, दैट इज 24 प्लस 125/2% आ जाएगा। और जो टाइम है हमारे को एट द एंड ऑफ 3 इयर्स बोला गया है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान दीजिएगा 3 इयर्स हम लेंगे। अब हम इसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि उसने कितना इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट का मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है। तो पहले तो हम अमाउंट निकाल लेंगे बेटा, अमाउंट का फॉर्मूला ये लगा दीजिए आप। ठीक, उसके बाद आप देखिए P हमारा वैल्यू आप पुटअप कर लीजिए, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ये 25/2 और नीचे 100 है तो हम इसको 200 लिख लेंगे। टाइम हमारे पास 3 इयर्स है ना। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो रहा है 1/8 में, 1 और 1 प्लस 1/8 का एलसीएम ले लेंगे इसके साथ, तो 8 प्लस 1 9, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 9/8 का क्यूब आ जाएगा। अब 9/8 का आप क्यूब जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 9 का क्यूब आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए 729 होता है, 8 का क्यूब 512 ही होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन हो रहा है, 10 से ही कट गया और जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 7290। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट आया, मतलब इतना पैसा उसने पे करना है। उसने लिया था 5120 रुपीज और पे कर रहा है इतना, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे रहा है। तो मैंने आपको बताया ना जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे होता है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है दैट इज यू कैन राइट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A माइनस पी आप यहाँ पे लगा दीजिए और 7290 में से 5120 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 07120। तो 2170 रुपए का इंटरेस्ट पे किया गया रोशन के द्वारा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि प्रिंसिपल 1600 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है और टाइम जो है 1 ईयर। बट आप इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें यूज हो रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये ध्यान रखना है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वेश्चन में मेंशन रहता है तो जो रेट आपका रहेगा 10, उसको आपने 10 को 2 से डिवाइड कर देना है, दैट इज 5%। आपको यहाँ लिख लेना है, हाफ ईयरली हो गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली का मतलब होता है कि 2 बार इंटरेस्ट पे किया जाता है इसमें। तो यानी कि जो रेट है उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और जो टाइम है उसको आप 2 से इनटू कर लेंगे, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ लिखेंगे 2 हाफ ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रहेगा इन क्वेश्चंस में कि जहां पे हाफ ईयरली मेंशनड है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली किसी में मेंशनड है क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जो मेरे पास न्यू वैल्यूज आ गई, प्रिंसिपल तो 1600 ही है, रेट का न्यू वैल्यू 5 आ चुका है और टाइम का वैल्यू 2 आ चुका है। तो यानी कि अब हम रेट में 10 और 1 यूज नहीं करेंगे, हम रेट में 5 और टाइम में 2 यूज करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, P1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, और P में जो वैल्यू है 1600
1 प्लस आर का जो वैल्यू है 5/100 टू द पावर 2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है 20 में, फिर 20 + 1 आप एलसीएम ले लेंगे तो 21/20, इसको 2 बार हम लिख लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 एंड 2 4 तो जो हमारे पास बचा 4 और 21 का स्क्वायर आप कर लीजिए तो 441। नाउ जस्ट मल्टीप्लाइड, यू विल गेट 1764 रुपीज। अमाउंट हमारे पास आ चुका है। तो अब आप CI निकालिए। CI आपको निकालने के लिए A - P लगाना पड़ेगा और A आपके पास 1764 आ चुका है। प्रिंसिपल हमारा 1600 था तो ये आ गया 164 रुपीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से और उसके बाद A - P करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें प्रिंसिपल दिया गया है 1 लाख रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 4% पर एनम, बट ये कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया गया है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये क्वार्टरली दिया गया है क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताया था अभी क्वार्टरली में आपको जो रेट है उसका वैल्यू क्या करना है, डिवाइड कर देना है 4 से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है और 4 को 4 से ही डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो टाइम है इसको 4 से इंटू करना है। अभी ध्यान दीजिए मंथ्स है मेरे पास, तो आप इसको या तो पहले ही 4 से इंटू कर लीजिए या इसको आप डिवाइड कर लीजिए पहले। 9/12 ये हमारा ईयर्स में कन्वर्ट हो गया ना। अब आप इसको इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 क्वार्टर्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3 क्वार्टर्स। और ये जो 1% है ये भी क्वार्टरली हमारा वैल्यू है। जो 4% पर एनम ये क्वार्टरली नहीं था, ये एनुअली पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसको क्वार्टरली कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 से डिवाइड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब रेट की वैल्यू हमें 1 लेनी है और टाइम की वैल्यू 3 लेनी है। तो आप इसमें अमाउंट का फॉर्मूला डाल दीजिए अगेन, P1 + R/100 टू द पावर T। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे स्मॉल r लिख रहा हूँ फॉर्मूले में, आप कैपिटल R भी यूज कर सकते हैं। P की वैल्यू 1 लाख आप डालिए और जो आपका R हमारा था 1/100 टू द पावर 3। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 लाख आप एज इट इज नोट करिए और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 100 + 1 × 101/100 का क्यूब हो जाएगा। तो आप इसको 3 टाइम्स आप लिख लें और उसके बाद आप क्या करिए, तो देखिए 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 यहाँ से कैंसिल होगा। अब आपके पास जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके पास आ जाएगा 10 30 301 और डिवाइड में 10 चल रहा है यहाँ पे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी लाइक दिस 0.1। तो आप इसको 0 कर लीजिए, दिस इज योर रुपीज। तो ये हमारा स्टूडेंट्स अमाउंट आ चुका है और हमें इसमें CI निकालने के लिए भी बोला गया है। तो A - P आप कर लीजिए, दैट इज 1,03030.10 रुपीज माइनस 1 लाख। तो ये आपके पास समथिंग 3030.10 रुपीज आ रहा है, यानी कि 1 लाख रुपीज पे 4% पर एनम के हिसाब से 9 मंथ्स में इतना पैसा जनरेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग ये है इतना पैसा एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा, दैट इज CI। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन ₹4800। दिस इज योर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम 2 इयर्स दिया गया है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले SI फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम SI फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें डिफरेंस निकालना है SI एंड CI का। तो SI फाइंड कर लेते हैं, मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसके बाद इसमें आप देखिए वैल्यूज पुटअप कर लीजिए, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा, आप सॉल्व करके आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 480 रुपीज हमारा CI आ गया। 10 यहाँ बन गया, 48 से इंटू हो गया, तो 480 रुपीज SI हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स। ना अब CI निकालने के लिए पहले हम अमाउंट निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए P में आप वैल्यू रखिए 4800, 1 + 5/100 टू द पावर 2। ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 20 में। अब आपको पता है क्या करना है, एलसीएम लेके आप ये वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 20 + 1 21/2 का स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है कि भाई ये क्या होता है स्क्वायर्स, हमने पीछे क्वेश्चंस में भी किया है। 441 और ये 400, तो 00 यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। 4 के टेबल में ये 12 में कैंसिल हो गया। 441 × 12 आप कर लीजिए, उसके बाद आ जाएगा 5292 रुपीज। तो ये अमाउंट आया स्टूडेंट्स। तो यानी कि CI क्या होगा भाई, A - P लगाइए। A की वैल्यू थी हमारी 5292 आया है और 4800 आप इसका प्रिंसिपल इसमें लगा के, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 492 रुपीज।
तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा निकला है, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले एक्सरसाइज में कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा रहेगा। तो जो हमारा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा CI माइनस SI हम कर देंगे। तो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि भाई 492 में से 480 माइनस होने पे ₹12 रुपीज का डिफरेंस हमारे को मिल रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में भी हमें डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ही निकालना है, जो हमने 4 क्वेश्चन में भी किया है। तो 5th में हमें प्रिंसिपल 2500 गिवन है, रेट हमें गिवन है 4% पर एनम, टाइम हमें गिवन है 2 ईयर। बट यहाँ पे क्वेश्चन में सेमी एनुअली दिया गया है, तो सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भाई 4 हमारा रेट है उसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2% ये सेमी एनुअली आ जाएगा। सेमी एनुअली एंड हाफ ईयरली का मतलब एक ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक। और टाइम को आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो जो 2 ईयर्स है ये हमारा 4 हाफ ईयर्स बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब आप क्या कीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला लिख लीजिए। पहले हम इस बार CI निकाल लेते हैं, ठीक है। SI तो बहुत इजीली निकल जाएगा, तो पहले हम CI निकाल लेते हैं। इस बार P में हमने वैल्यू डाला, R हमारा 2/100 टू द पावर 4। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाएगा, यहाँ पे 4 पावर है इसलिए इसको आप कैंसिल कीजिए। 50 प्लस 1 51/50, इसको आप 4 टाइम्स लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 4 पावर होने की वजह से थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, 2 जीरो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिए। 5 से ये 5 25 में कट जाएगा, आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। 5 से 25 होता है, तो ये 25 मैंने कट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए 51 को 4 बार इंटू कर लीजिए, तो इसको हम जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2706.08 रुपीज। तो ये हमारा स्टूडेंट्स अमाउंट निकला है। तो हम CI निकाल सकते हैं, CI A माइनस P होता है। तो A हमारा 2706.08 है और 2500 प्रिंसिपल था, तो CI हमारा 206.08 रुपीज CI आ गया। नाउ आप SI फाइंड कर लीजिए। SI के लिए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, P इंटू RT/100। तो P हमारा था 2500, रेट ऑफ, अच्छा आप ये ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 4 ही लेना पड़ेगा, और जो टाइम है हमारे पास वो टाइम हमें वही लेना पड़ेगा 2 ईयर्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 200 रुपीज आ जाएगा। कि सिंपल इंटरेस्ट में कोई हमारा है सेमी एनुअली और क्वार्टरली का क्लॉज नहीं चलता है, इसमें एनुअली ही होगा। तो यहाँ पे 200 हमारा SI आया, तो आपको डिफरेंस क्लियरली पता लग रहा है स्टूडेंट। डिफरेंस कितना आ रहा है, 206 माइनस 200 कर लीजिए, 6 रुपीज 8 पैसा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 5000 रुपीज SBI बैंक में डिपॉजिट कराए, जिसपे उसको 1/2% का इंटरेस्ट मिला पर ईयर के हिसाब से। तो उसने देखा भाई सिंपल इंटरेस्ट में कम पैसा मिल रहा है, तो उसने 1 साल तक ये पैसा रखा, और जो भी इसमें से पैसा बना उसको उसने फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में कर दिया। फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दिया। जो यहाँ से पैसा मिला 1 साल के बाद, टोटल पैसे को उसने फिक्स्ड डिपॉजिट में कर दिया, जहाँ पे उसको 7% पर एनम मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट उसको वहां मिला है 7% का 2 ईयर्स के लिए। तो हमें ये निकालना है कि 3rd ईयर में लास्ट में उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए क्या करेंगे, पहले तो भाई हमारे पास जो P है, R है, T है, इसको 1 ईयर के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, क्योंकि भाई 1 साल तक तो उसको सिंपल इंटरेस्ट पे ही उसने पैसा दिया था। तो ये 9/2 यहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट्स, और टाइम 1 ईयर लेकर के आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। 00 कैंसिल, ये 25, तो ये आ जाएगा 225 रुपीज। तो देखिए जो हमारा न्यू प्रिंसिपल आया, अब न्यू प्रिंसिपल हम इसको बोल सकते हैं, तो दैट इज 5225 रुपीज। ना अब इस पैसे को उसने अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका है 7%, और ये कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे टाइम 2 ईयर्स के लिए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब हम इसमें अमाउंट दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो यहां से अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, 1 + 7/100 टू द पावर 2, तो 5225, और ये हो जाएगा 107/100। इसको 2 बार लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, पावर 2 है। तो देखिए कैंसिल आप कर सकते हैं, काट लीजिएगा, बट बेटर ये है कि इसको डेसिमल लगा के यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, डेसिमल लगा के यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास एक सिंपल वैल्यू आ जाएगा 5982.10 रुपीज। तो देखिए यहाँ से ये अमाउंट आ गया। तो यानी कि उसको 2 साल के बाद, यानी कि 2 साल यहाँ पे और 1 साल वहां पे 225 रुपीज मिला था, तो टोटल रुपीज उसको इतना मिलेगा, दैट इज एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर
आप लिख लीजिएगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यहाँ पे ऑफ लिखिए, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही विल रिसीव, हमें निकालना था कितना पैसा उसे मिलेगा राउंड नियरेस्ट रूपी में, तो ही विल रिसीव ₹5982 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, राउंड ऑफ करके हम ये बता देंगे। तो दिस इज योर आंसर फॉर द 6th पार्ट। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि इसमें बताया गया है कि एक आदमी ने 5000 रुपीज बोरो किए कुछ कंडीशंस के साथ। तो देखिए क्या कंडीशन उसमें लगी है कि उसने जो 5000 बोरो किया उसने 4 इयर्स के लिए बोरो किया, बट उसमें कंडीशन ये लगाई गई है कि 4% इंटरेस्ट उसको लगेगा 2.5 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसके बाद जो पीरियड बचेगा दैट इज 1.5 इयर्स बचेगा। तो 1.5 ईयर पे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है जितना भी उसका अमाउंट ड्यू होगा। अमाउंट ड्यू का मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकलेगा और जो ये प्रिंसिपल था उसको जब ऐड करके वैल्यू एक आएगी, वो प्रिंसिपल हमारा नेक्स्ट बन जाएगा। उस प्रिंसिपल पे 4% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे रिमेनिंग टाइम का। तो यानी कि वो 4 साल के बाद कितना पैसा पे करे ताकि उसका अकाउंट सेटल हो जाए, मतलब उसने जो 5000 लिया था उसको 4 साल के बाद टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा इस कंडीशन के हिसाब से, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स इजीली। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको पता है फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे जो P हमारे पास 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को लगाना है 4%, और टाइम हमारा क्या बन जाएगा 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू निकल के आ रहा है हमारे पास, देखिए 500 रुपीज उसका बन जाएगा 2.5 इयर्स के बाद। नाउ अब आपका देखिए न्यू प्रिंसिपल दैट इज जो उसको अमाउंट ड्यू हो चुका है, अब जो क्वेश्चन में लिखा है ना एक लाइन अमाउंट ड्यू, तो जो अमाउंट ड्यू हो चुका है दैट इज ₹5000 प्लस 500। भाई 5000 प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट इतना देना है, तो भाई टोटल अमाउंट उसका हो चुका है 5500। लेकिन अब ये जो अमाउंट हो चुका है ये प्रिंसिपल का काम करेगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें खास बात ध्यान दीजिएगा कि ये सेमी एनुअली हमें बोला गया है कि नेक्स्ट रिमेनिंग पीरियड के सेमी एनुअली दिया गया है। तो भाई सेमी एनुअली जब होता है तो हमें पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2% ये सेमी एनुअली हमारा आ जाएगा। ठीक, आप इसको लिख लीजिए कि जो 4% है वो एनुअली होता है और तो उसका सेमी एनुअली 2% हो गया। टाइम इसी तरीके से कितना होगा भाई 2.5 ईयर यूज हो चुका है, तो रिमेनिंग पीरियड हमारा 1.5 ईयर हो गया। तो स्टूडेंट आप इसको समझिए 3/2 और इनटू करना पड़ेगा 2 से, तो 3.5 ईयर्स आप यहाँ लिख लीजिए। नाउ अब आपको पता है कि भाई अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है दैट इज P, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा उसके बाद वैल्यू पुटअप कीजिए, तो बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए तो यहाँ से हमारे पास आया 51/50, 51/50, 51/50, 3 टाइम्स हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 11। नाउ कुछ नहीं कट रहा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सारी टर्म्स को। 51 का क्यूब आपका आ जाएगा 132,651। नाउ अब आपको नीचे इसके जो वैल्यूज है दैट इज 250। ठीक है, 5 5 से 25 और 0 एज इट इज रहेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू, और हमें इसको डिवाइड करना है 250 से। अब हमारे पास 5836.64 रुपीज अप्रोक्सीमेटली इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें प्रिंसिपल 2000 रुपीज दिया गया है और रेट हमें दिया गया है 4% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 3% फॉर सेकेंड ईयर, यानी कि 2 इयर्स के लिए ये पैसा दिया गया है। इस पे हमें 2 इयर्स के लिए हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है दोनों इयर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आप इसमें ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लगाइएगा P1 प्लस R1 अपॉन 100, और दूसरा आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन R2 अपॉन 100। ध्यान दीजिए, ठीक है। R1 मतलब कि जो पहला रेट है फर्स्ट ईयर के लिए और जो दूसरा रेट है दूसरे के लिए। ठीक, अदरवाइज आप इसको करना चाहें सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से भी हो सकता है। तो P की वैल्यू आप लिख लीजिए 2000 और 1 प्लस 4 अपॉन 100। यहाँ से आप देखिए 1 प्लस 3 अपॉन 100, तो आप ये वाला टर्म तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 25 में, तो आपके पास जो बचा दैट इज 2000 मल्टीप्लाइड बाय 26/25। स्टूडेंट समझ आया होगा, 25 प्लस 1 26 मल्टीप्लाई बाय 103/100। ठीक है स्टूडेंट्स, 100 प्लस 3 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। आई होप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ अब इसके बाद देखिए 00 से यहाँ कैंसिल हो रहा है, 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 4 जा। नाउ तो जो ये न्यूमरेटर में वैल्यूज है इनको इनटू करके आ रहा है 10712, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, आ रहा है
2142.40 रुपीज़ अमाउंट हमारा आ गया है। इसके बाद आप CI भी फाइंड कर सकते हैं। CI हमारे पास आ जाएगा 2142.40 माइनस 2000, तो यानी कि आपके पास क्लियरली पता लग रहा है 142.40 रुपीज़ इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला थोड़ा यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होते हैं तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 में हमें प्रिंसिपल गिवन है 3125 और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर्स के लिए अलग अलग गिवन है 4, 5, 6। तो स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे कि जैसे हमने 8th क्वेश्चन किया था वहाँ पे 2 ईयर के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो हमने फॉर्मूला लगाया था 1 + R/100 1 + R2/100। तो यहाँ पे क्योंकि 3rd ईयर के लिए भी अलग है तो आप क्या कर लेंगे 1 + R3/100 लगा लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से। तो आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने जो 9 तक किए वहाँ पे हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम गिवन था। अब 10 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हमारे को अमाउंट गिवन होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होगा और हमें प्रिंसिपल, रेट या टाइम में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, हम नॉर्मल उसी फॉर्मूले को लगा के सॉल्व करेंगे, बट कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। अमाउंट की वैल्यू आप यहाँ लिख लीजिए, प्रिंसिपल हमारे को नहीं पता इस बार, तो P का P आप ऐसे नोट करिए, R की वैल्यू 4/100 और ये 2। तो देखिए ये कैंसिल होकर आपके पास 25 आ रहा है, तो ये 26 हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझिए यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा कितना 26 इंटू 26, 25 इंटू 25। तो भाई क्लियरली पता लग रहा है कि हमें P निकालना है, तो जो ये वैल्यूज हैं जो 25 ऊपर इधर आ जाएगा दोनों इक्वल टू में, और ये जो 26 है दोनों नीचे आ जाएगा। फ्रेंड्स हमें पता है कि भाई जो 26 इंटू 26 होता है दैट इज 676, इसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 676 का डबल वैल्यू गिवन है दैट इज 2 से कट गया। अब 25 इंटू 25 625 इंटू 2 कर लीजिए तो 1250 रुपीज़ आ गया। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है कि भाई 1250 रुपीज़ पे 4% इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में हमारे को 1352 रुपीज़ मिलेगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 11 में भी बिल्कुल 10 के जैसे ही हमें सम ऑफ मनी निकालना है। ऑफ मनी का मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है कि भाई हमें अमाउंट तो गिवन है बट जो रेट और टाइम गिवन है ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है स्टूडेंट्स। तो भाई आपको पता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या किया जाता है, रेट को 2 से डिवाइड किया जाता है, दैट इज 2% हाफ ईयरली ये हो जाएगा, 2% हाफ ईयरली ये हो गया। और जो टाइम है दैट इज ये 3/2 बन रहा है, तो इसको आप 2 से इंटू कर लीजिए, 3 हाफ ईयर्स यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक ना, अब हमारे पास ये कंडीशन ठीक हो चुकी है तो आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। मैं फॉर डायरेक्टली वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप फॉर्मूला लिख के नोट करिएगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर टाइम। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू को तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको पता लग रहा है भी 50, तो ये 51/50 51/50 51/50 3 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए भाई, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो ये वैल्यू सारी इधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो देखिए 50 इंटू 50 इंटू 50 हमारे पास आ जाएगा 125,000 और 51 जो है आपसे क्यूब निकालेंगे तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, आप निकाल के देखिएगा क्यूब इसका, तो ये वैल्यू पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आया दैट इज 1,25,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि हमें कैसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, जस्ट आप नॉर्मल फॉर्मूले को सॉल्व करते जाइए और प्रिंसिपल की वैल्यू निकालने के लिए बाकी टर्म्स को शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसपोर्ट कर दीजिए।